संविधान तो इस देश में जब तक भारत रहेगा तब तक संविधान पे तो खतरा नहीं आ सकता। संविधान पर खतरा लाने वाले मिट जाएंगे, क्योंकि एक प्रयास हुआ था संविधान पे छेड़छाड़ करने का, और भारत की जनता इतनी प्रौढ़ है, जो इलिटरेट है, जो ग्रेजुएट नहीं है, वो भी इतना समझता है कि संविधान से छेड़छाड़ उसको मान्य नहीं है। और 77 में हमने देखा जो संविधान से छेड़छाड़ हुआ था उसको फिर अंडू कर दिया गया। और अब इधर आइए सर। हिमालय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत एक हिमालय लॉ कॉलेज हम लोग चला रहे हैं। तो संविधान दिवस के शुभ अवसर पर मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोग को A warm welcome to each one of you to the I'm lined up for you today. Filled with इधर आइए सर। धरती अपनी तमाम हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। वंदे मातरम दुर्भाषणी। हमारा संविधान नागरिकों कुलपति पापी यूनिवर्सिटी के हमारे आदरणीय श्रीमान आर.के. सिंह सर, विशेष अतिथि कलकत्ता पटना हाई कोर्ट के श्रीमान नीरज मिश्रा जी, संस्थान के डायरेक्टर हमारे हिमालय नेशनल कॉलेज एंड हॉस्पिटल स्पेशलिस्ट डॉक्टर राजेंद्र सर एवं हिमालय लॉ कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर उमेश नारायण शर्मा, माननीय आर.के. सिंह जी, वाइस चांसलर पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी, माननीय अवधेश कुमार पांडे जी, गवर्नमेंट एडवोकेट यूनियन ऑफ इंडिया, हमारे चेयरमैन साहब उमाशंकर जी, रामचंद्र जी यहाँ बैठे हैं, डायरेक्टर उमाशंकर जी, अनिल जी, रामचंद्र जी और प्यारे मेरे विद्यार्थी मित्रों, हमारे पहले के वक्ताओं ने संविधान के बारे में बहुत कुछ बताया। आप लोग विद्यार्थी हैं, आप ही लोगों से कल जज बनना है पटना हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, इसलिए संविधान दिवस मनाने का। So all the dignitaries on the dais, the Solicitor General of India, Dr. K.N. Singh ji, the senior advocate Avdesh Pandey ji, श्री रामचंद्र साहू जी डायरेक्टर, श्री अनिल जी डायरेक्टर, श्री राघवेंद्र जी सुपरिटेंडेंट और श्री शर्मा जी प्रिंसिपल, मेरे बड़े भाई श्री अवधेश पांडे जी एडवोकेट, सीनियर पैनल काउंसिल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, श्री नीरज मिश्रा जी एडवोकेट, एक बहुत ही कन्वर्ट और बडिंग एडवोकेट, और आज पता चला कि भाषण भी बहुत अच्छा देते हैं। कोर्ट में तो वकीलों को बोलना पड़ता है, हम सब जीविका के लिए उसमें जितना भी अच्छा बोल सके प्रयास करते हैं, लेकिन कोर्ट से बाहर बोलना एक दूसरा गेम होता है। और आज मिश्रा जी का सुन के जब बुलाया गया कि यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेशन होगा, तो मैंने पूछा कि भाई कोई टॉपिक है, तो मुझे कोई टॉपिक बताया नहीं गया और समय दिया गया कि आप 10:30 बजे चलेंगे, 11:30 पौने 12 तक पहुंचेंगे और उसके बाद कार्यक्रम होगा।
लेकिन यहाँ आके देखा कि 11 बजे से ही कार्यक्रम होना था, तो और थोड़ा हम लोग वहाँ पे ये बगल में भरतपुरा लाइब्रेरी है, वो देखने में हम लोग को 10-15 मिनट लग गया। और आप लोग बड़े लकी हैं कि आपके बगल में इतनी अच्छी लाइब्रेरी है। आप लोग को जब भी समय मिले, मौका मिले, प्लीज विजिट दैट लाइब्रेरी। कमिंग बैक, मुझको अभी वाइस चांसलर साहब ने कहा कि एक कंट्रोवर्सी अभी रेजिंग है, उस कंट्रोवर्सी में मैं नहीं जाऊंगा, पर और ये एकदम सत्य कहानी है। मुझे याद है जब हम लोग स्कूल्स थे तो कोई वकील बनना, ये डॉक्टर बनना चाहता था, कोई ब्यूरोक्रेट बनना चाहता था। बाय चॉइस बहुत कम लोग वकील बनते थे और वही लोग बनते थे ज़्यादा। These exceptions in all the articles 15, 16, because these exceptions have been carved out to help the needy, to help the weak. अब ऐसे आप कहेंगे कि भाई जॉब में there should be no discrimination. आज संविधान दिवस मनाया गया है, क्या कुछ कहना चाहते हैं? कॉलेज में बच्चों ने संविधान दिवस मनाया। आजकल पहले लॉ दिवस के नाम से माना जाता था। हर कॉलेज में बच्चों का अवेयरनेस बढ़ेगा इससे। और संविधान दिवस, आजकल संविधान बहुत चर्चे में है। इलेक्शन के टाइम से लेकर अभी तक आम आदमी भी संविधान की बात कर रहा है, नेता लोग भी कर रहे हैं, और ये लॉ के स्टूडेंट्स हैं तो इनका तो संविधान से संबंध और गहरा है। संविधान दिवस देश के लिए जो हमारा संविधान है वो हमारा गीता, बाइबल, रामायण, कुरान सब देश के लिए तो संविधान ही है। और बाकी जो रिलीजियस ग्रंथ हैं वो तो हमारे पर्सनल हैं। और संविधान ही है जो सबका साथ, सबका विकास मंत्र को फलीभूत कर सकता है। संविधान ये देश की एकता, अखंडता को बनाए रख सकता है। और संविधान तो इस देश में जब तक भारत रहेगा तब तक संविधान पे तो खतरा नहीं आ सकता। संविधान पर खतरा लाने वाले मिट जाएंगे, क्योंकि एक प्रयास हुआ था संविधान पे छेड़छाड़ करने का। और भारत की जनता इतनी प्रौढ़ है, जो इलिटरेट है, जो ग्रेजुएट नहीं है, वो भी इतना समझता है कि संविधान से छेड़छाड़ उसको मान्य नहीं है। और 77 में हमने देखा जो संविधान से छेड़छाड़ हुआ था उसको फिर अंडू कर दिया गया। और अब मैं समझता हूँ कि कोई फिर संविधान से छेड़छाड़ करने की हिम्मत नहीं है। 75 ईयर्स हो गया, इसलिए पूरे देश में सब जगह संविधान दिवस तो मनाया जाता है, लेकिन इस साल विशेष रूप से मनाया जा रहा है क्योंकि संविधान तो लागू हुए 75 साल। हमारे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल महोदय ने जो कहा, जो संविधान से जो सरकार करेगी वो जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा 77 में संविधान से छेड़छाड़ हुआ तो जनता ने सरकार को समाप्त कर दी। ये हमारा जो संविधान है उसको कोई समाप्त करेगा तो वो समाप्त हो जाए, संविधान समाप्त। डायरेक्टर मेरा नाम चंद्र साहब। आज माननीय महोदय के द्वारा हमारे लॉ कॉलेज में बच्चों को बहुत ही बेहतर शिक्षण कार्य करने के लिए प्रेरणादायक शब्दों से प्रेरित किया गया, उसके लिए मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। इस सर के जो बातों है उसकी हम लोग स्मरण करेंगे और आगे हमारे जो बच्चे हैं उनके गाइडलाइन में
हमारा हिमालय लॉ कॉलेज अनुसरित रहेगा और उनके गाइडलाइन में हम लोग उसको प्रशिक्षण कार्य करेंगे। और हमारे इस हिमालय लॉ कॉलेज में ऑलरेडी लीगल एड सेक्शन का गठन किया गया है और लीगल एड बना हुआ है, जिसमें इस रूरल एरिया की जो ग्रामीण हैं, कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा है, उसको हम लोग फ्री लीगल एड सेक्शन के द्वारा लीगल जो निःशुल्क उसको सलाह देने का हम लोग टीचर्स, हमारे जो असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह हैं, प्रिंसिपल हैं और हमारे बच्चों के द्वारा उसको फ्री जो है सलाह देने की कार्य चल रही है और आगे भी लॉ से रिलेटेड कार्य किया जाएगा। यह हिमालय लॉ कॉलेज हिमालय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के कैंपस में खुला हुआ है। यहाँ कैंपस में कई कॉलेजेज हैं, लेकिन सभी कॉलेजेज को लॉ की जानकारी रखनी है और लॉ ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे बच्चे जो लॉ के पढ़ाई कर रहे हैं उनको लॉ की जानकारी रखने की जरूरत है, जब बल्कि जितने भी इंस्टीट्यूशन में हमारे कैंपस में जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो सभी बच्चों को लॉ को जानकारी रखने की ज़रूरत है। जैसे कोई डॉक्टर हैं तो मरीज को किस तरह से किस विधि से इलाज करना है और उनको भी लॉ की जानकारी रखना है, चाहे वह नर्सिंग के छात्र हों चाहे पैरामेडिकल हों, सारे कॉलेज जो है लॉ से बंधे हुए हैं। लॉ के बिना एक पग भी चलना मुश्किल है, इसलिए हर व्यक्ति को लॉ जानने की ज़रूरत है। और हमारे बच्चे को जो प्रशिक्षण हम लोग दे रहे हैं उसमें लोकल थाना जो है उनके यहाँ भी हमारा प्रशिक्षण कार्यक्रम बीच बीच में होता है और सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट में आज हम लोग हमारे एडमिन अनिल सर रिक्वेस्ट किया है कि हमारे जो बच्चे हैं उनको सिविल कोर्ट हाई कोर्ट में प्रशिक्षण कार्यक्रम करने के लिए अनुमति दिया जाए, ताकि हमारे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएँ और प्रशिक्षण दे पाएँ और वो सक्सेसफुल होकर के एक अच्छे एडवोकेट बन सके और समाज और राज्य देश के लिए काम कर सके। मैं यही कहना चाहता हूँ। संविधान दिवस समारोह 2024 का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में माननीय एडिशनल सॉलिसिटर जनरल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया महोदय एवं पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर आर.के. सिंह महोदय उपस्थित रहे और इस आज के दिन बच्चों ने संविधान के विभिन्न विषयों पर अपनी अलग अलग प्रस्तुति दी और श्रीमान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल महोदय ने संविधान के विभिन्न गूढ़ रहस्यों के बारे में बताया और बच्चों को यह बताया कि आगे जा कर के आपको देश की सेवा किस तरीक़ा से करनी है। और आज से हम लोगों ने हिमालय मेडिकल यहाँ जो कैंपस है यह मल्टी इंस्टीट्यूशनल कैंपस है और संविधान हमें एकता और समता की भावना बताता है, सिखाता है। तो आज से हम लोगों ने इस कैंपस में प्रण लिया है कि संविधान की उद्देशिका या प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बच्चों के द्वारा मेमोराइज किया जाएगा और एक लहर के रूप में चलाया जाएगा। बच्चों के जीवन में, आत्मा में उसको उतारने का आज से हम लोगों ने यह प्रयास स्टार्ट किया को होता है। और क्योंकि हम लोग के यहाँ ये ट्रेडिशन है कि कुछ दिवस जो होता है उसको कंटिन्यूअस मनाना होता है और इसमें बच्चों को जागरूक करना होता है कि कैसे जो है हमारा संविधान कैसे रक्षा करता है, कैसे प्रोटेक्ट करता है, कैसे इंडिविजुअल्स को राइट देता है, क्या फॉरेन पॉलिसी है, क्या फॉरेन जो है इंडियन कल्चर कैसा होना चाहिए, धर्म के प्रति क्या लगाव होना चाहिए, इस बारे में एक डिटेल डिस्कशन होता है जिससे बच्चों को पता चलना चाहिए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। तो ये बहुत अच्छी पहल है और हिमालयन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन उमा शंकर जी इतना बढ़िया इस दूरस्थ जगह पे एक अपना मेडिकल कॉलेज और जो
लॉ कॉलेज और सभी बीएड बीएससी जो भी सारे कोर्स चला रहे हैं, इसमें बच्चों में बहुत अच्छी जागरूकता आएगी और यहाँ के क्षेत्रीय जनता को इससे बहुत फायदा होना है। थैंक यू सर, धन्यवाद आप सभी को धन्यवाद। संविधान दिवस पर क्या कहेंगे? आज संविधान दिवस मनाया जा रहा है आपके कॉलेज के द्वारा। और हिमालय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत एक हिमालय लॉ कॉलेज हम लोग चला रहे हैं। तो संविधान दिवस के शुभ अवसर पर मैं यही कहना चाहूँगा कि हम लोग को संविधान के अनुरूप चलना चाहिए और संविधान के जो शब्द है उसको हम लोग को पढ़ना चाहिए, उसी के अनुरूप हम लोग को काम करना चाहिए ताकि हम लोग का राज्य, हमारा देश का ज़्यादा विकास हो सके और हम लोग अपना उसी डिसिप्लिन पर काम करें। हिमालय ग्रुप इंस्टीट्यूशन के तहत हम लोग का कई तरह का कोर्स चलता है, जिसमें पैरामेडिकल है, नर्सिंग है, फार्मेसी है, लॉ है, आयुर्वेद मेडिकल है, एमबीबीएस मेडिकल कॉलेज है। सभी तरह का कोर्स हमारे यहाँ संचालित है और इस तरह का प्रोग्राम हमेशा हम लोग करते रहते हैं और कुछ लोगों को बुलाते रहते हैं।